पाकिस्तान टूट गया और पाकिस्तान ख़तरों से दो चार है और पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल के दलदल में है। दूसरी जानिब पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ने इदारा मिराजुल कुरान मॉडल टाउन में ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन किए, लेकिन सियासी और नजरियाती सतह पर दहशतगर्दी के लिए काम नहीं हुआ है कि अल्लाह ताला ये दिन पूरे पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए बायस बरकत और बायस रहमत फरमाए और पाकिस्तान को मुश्किलात की गर्दाब से निकाले और पाकिस्तान को अमन अता करे, इस्तेकाम अता करे। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तानी कौम की ज़िम्मेदारी है कि अपना मुअस्सिर रोल अदा करें और अक़वाम आलम की सफ़ में पाकिस्तान को अल्लाह पाक न सिर्फ अमन के एतबार से बल्कि इस्तेकाम के एतबार से और पूरी दुनिया में एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर एक बेहतर रोल अदा करने की तौफीक है। और आपको बताते चले कि कराची में फारूक सत्तार ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, नमाज ईद उन्होंने अदा की और यह भी आपको बताते चले कि एमके मुत्तहिद हो रही है। फारूक सत्तार का कहना है कि मुत्तहिदा हमेशा से एक थी और एक ही रहेगी। शाम को 4 से 6 बजे अपने कारकुनों, अपने हामियों और आम शहरियों के लिए बहादुराबाद मरकज़ पर मुलाकात का हमने एहतमाम किया है। तो हम सब की तरफ से हम सब मेज़बान हैं। जो भी हमारे मेहमान आएंगे उनके लिए असराना है, चाय पियेंगे, शीर खुरमा खिलाएंगे इंशाल्लाह। एमकेएम पाकिस्तान कल भी एक थी, आज भी एक है और कल भी एक होगी। और जो मेरा आज़म था वो यही था कि एमकेएम का वोट बैंक, एमकेएम की सपोर्ट बेस तकसीम नहीं होनी चाहिए। उधर रावलपिंडी में नमाज ईद के बाद शेख रशीद अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। अल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ की अहलिया को सेहत अता फरमाए। दुआ है कि इमरान खान की हुकूमत बने। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि 1 लाख से ज्यादा वोट लूंगा। मैं ईद पे तमाम मुसलमानों को, तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फितर पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के मसाइल को हल करे और नवाज़ शरीफ की अहलिया को अल्लाह ताला सेहत दे। हम अल्लाह ताला इलेक्शन में जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ से मिलकर 60 और 62 के हलके में हम कलम दुआत के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में इमरान खान की हुकूमत लाए ताकि मसाइल को हल मिले। अल्लाह के फजल से मस्जिद में खड़ा हूँ, मेरा दिल गवाही दे रहा है कि 1 लाख वोटों से ज़्यादा वोटें लेंगे। गैब का इल्म अल्लाह को पता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा वोट लूँगा और कलम दवात इंशाअल्लाह सारे पाकिस्तान में छा जाएगा। शेख रशीद अहमद के बाद बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की, जिन्होंने फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में ईद की नमाज अदा की, मीडिया से गुफ्तगू भी की और गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमसाया ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मुल्ला फजलुल्लाह की हलाकत अच्छी खबर है, लेकिन अफगानिस्तान को इसे पाकिस्तान के हवाले करना चाहिए था। पाक फौज के दूसरे लॉ एनफोर्सर जिस तरह अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं, बल्कि कल ही 3 आर्मी के जवानों ने अपनी जान का नजराना दिया अपने मदरलैंड को, अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए। मैं उनके लाहिकीन के सब्र की बहुत तारीफ़ करूँगा और अल्लाह करे उनको जवार रहमत में जगह दे। जब मैं बात अपने मुल्क की कर रहा हूँ तो मुझे ये कहने में बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोताही नहीं करूँगा कि पाकिस्तान में इस वक्त एथनिक वॉर की एक कार्रवाई शुरू हुई है, जो कि बैरूनी ममालिक से शुरू हुई है। हमने उस एथनिक ट्रबल को, यानी कि जो हमारे सूबों में हमारे में तफरका डालने की कोशिश की जा रही है, मैं पूरी कौम को उससे आगाह करूँगा और मेरी अपील होगी पूरी कौम को हमें यकजा मुत्तहदा होकर रहना होगा, क्योंकि एक स्कीम जो कि हमारे हमसाया 2 मुल्कों से शुरू हो चुकी है, एक वर्ल्ड पावर उसको पूरी तरह पावर बिल्कुल बेच दे रही है, उसको एनर्जाइज कर रही है, फाइनेंस कर रही है, फंड कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि फजलुल्लाह अपने इंजाम को पहुंच चुका है, लेकिन क्या ही अच्छा होता है कि हमारी हुकूमत की रिक्वेस्ट पे, हमारी रिक्वेस्ट पे अगर ये अच्छी बात होती कि हुकूमत अफगानिस्तान फजलुल्लाह का हमारे हवाले करती, हम उसको इन्वेस्टिगेट करते और उसे पता करते कि ये जितने वाक़यात हुए हमारे घरों पे, हमारे शहरों पे, हमारे बच्चों पे, पेशावर के स्कूल पे जैसे हुआ, ताकि उसकी इन्वेस्टिगेशन करके हम दूसरे मुजरमों तक भी पहुंच सकते।
पाकिस्तान में जनवरी के सफ़ीर मार्टिन कोबलर ने ईद उल फितर के मौके पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जर्मन हुकूमत और मेरी तरफ से पाकिस्तानी अवाम को ईद खुशियाँ मुबारक हों। आने वाले दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत अहम है। इंतखाबात में सोच समझ कर अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। मुझे उम्मीद है कि इंतखाबात शफाफ और पुरअमन होंगे। हर शहरी अपनी पसंद के उम्मीदवार को पुरअमन माहौल में अपने वोट का आज़ादाना इस्तेमाल कर सके। मेरा ख्वाब पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और आपको बताएं, रावलपिंडी में पुलिस के अफसरान और जवान अपनी ईद की खुशियां छोड़कर शहरियों की हिफाजत पर मामूर हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान जावेद, आपकी बात हुई पुलिस अफसरान से, क्या कहना है इनका? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त रावलपिंडी में मदरसा तालीमुल कुरान में ईद की नमाज जारी है और ईद की नमाज की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि वॉक थ्रू गेट भी यहाँ पर नस्ब किए गए हैं, जबकि पुलिस की भारी तादाद भी यहाँ पर विद वेपन यहाँ पर मौजूद है ताकि यहाँ पर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए और अपनी ईद भी शहरियों की हिफाजत करने में मसरूफ़ है। हमारे साथ यहाँ पर SHO साहब मौजूद हैं, नदीम ज़फ़र साहब, इन्हीं से गुफ्तगू करते हैं। सर, आपको ईद मुबारक। आप अपने बीवी बच्चों को छोड़ के यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं ईद के दिन भी। ये तो हमारा फ़र्ज़ है ना जी, हम ड्यूटी के लिए भर्ती हुए हैं और लोगों को और अवाम-उन-नास को सिक्योरिटी देना हमारे फ़राइज़ में शामिल है। और ये हमारे लिए बहुत खुशी का मकाम होता है कि जब हम इस मौके पे लोगों को सिक्योर करते हैं। बहुत शुक्रिया जी, ये खुशी का मकाम होता है। और इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी यहाँ पर रावलपिंडी में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ रज़ाक साहब मौजूद हैं। रज़ाक साहब, ये बताएं कि आज ईद वाले दिन भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है ड्यूटी करते हुए? आप अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को छोड़कर यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत खुशी हो रही है, हम खिदमत खल्क कर रहे हैं। अल्लाह ताला जो है हमसे बहुत पॉजिटिव एक जेस्चर है हमारा और हम बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। इस वक्त मदरसा तालीमुल कुरान में नमाज ईद अदा की जा रही है, लेकिन ये पुलिस और ट्रैफिक पुलिस इस वक्त खसूसी तौर पर डिप्लाई की गई है ताकि शहर में ईद के मौके पर अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका। मीठी ईद पर और भी बात होगी मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। My ex was a liar. I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन हैं और क्यों हैं? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD में। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा,
जेडी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ हमारे सोनिया, मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। डेरे डाल लिए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद के तीनों रोज बालाई इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर है। तो इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे वलीद चौधरी से। वलीद, बताइएगा महकमा मौसमियात क्या कहते हैं बारिश के हवाले से? जी बिल्कुल, रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बालाई इलाके जो हैं उसमें रहने वालों के जो ईद के तीनों दिन हैं वो ना सिर्फ बड़े मज़ेदार बल्कि ठंडे जो है वो गुजरने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटे हैं उसमें इन तमाम इलाकों में जो बारिश है उसकी जो है वो पेशन गोई की जा रही है। और गुज़िश्ता रोज़ भी अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के मौसम की बात करें तो दिन में खासा गर्म था, लेकिन अचानक अफ्तार से पहले ही जो मौसम है उसने जो है वो करवट बदली और तेज़ हवाओं के साथ जो है वो मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद आज इस वक्त भी जो दर्जा हरारत है इस्लामाबाद का वो इतना गर्म नहीं है। लेकिन चूँकि ये जून का महीना है और जून के महीने में वैसे भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जो तकरीबन बालाई इलाके हैं उसमें जो दर्जा हरारत है वो खासा ज़्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद जो महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई उसके मुताबिक आइंदा जो 3 रोज़ हैं ईद के वो इन तमाम इलाकों में जो है वो ठंडे गुजरने वाले हैं। जी ठीक है वलीद, बहुत शुक्रिया। आप शहर इक़्तिदार के हवाले से आगाह कर रहे थे। सक्खर में भी मौसम जो है उसकी शिद्दत क्या है, इस पर बात करेंगे। सक्खर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। टेम्परेचर की बात करें तो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। सुबह से ही हफ्स और घुटन है। ईद के पहले रोज पारा 46 डिग्री तक जाने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इसी पर बात करेंगे सक्खर इमदाद बुज़दार से। इमदाद बुज़दार, बताइएगा यहाँ पर तो गर्मी पड़ रही है। जी बिल्कुल, मुल्क के जो बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिशों की वजह से मौसम ठंडा हो गया है, लेकिन जो अंदरूनी सिंध के इलाके हैं यहाँ पर अभी भी गर्मी की शिद्दत बरकरार है। गुज़श्ता एक हफ़्ता तो इंतहाई शदीद गर्म रहा। यहाँ पर दर्जा हरारत 50 और 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा। आज सुबह से ही जबकि दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसकी जो फीलिंग है वो तकरीबन 39 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेश गोई की गई है उसके मुताबिक अंदरूनी सिंध जो है मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। ताहम यहाँ पर सक्खर और गिरदनवा के जो इलाके हैं सुबह 9 बजे के करीब यहाँ पर जो है वो बादल मौजूद हैं, लेकिन ये बताया जा रहा है कि 10 बजे के बाद ये बादल यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे और जो है मौसम मज़ीद गर्म होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह जो
बताया गया है टेम्परेचर तकरीबन 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचेगा। इस वजह से आज जो ईद का पहला रोज़ है, जो बच्चे गुज़श्ता कई दिनों से तैयारी ईद की खुशियां बहुत अच्छे तरीके से मनाने के लिए वो इस वक्त सिर्फ पार्कों तक और घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। पसीना लोगों को बहुत ज़्यादा आ रहा है, घुटन है, जो हवा की तनासुब है उसमें नमी का जो है वो इजाफा होने की वजह से ज़्यादातर जो लोग हैं इस वक्त हब्स और घुटन का सामना करने पर मजबूर हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमदाद बोजदार आपका। शहर कायद में ईद उल फितर के नमाज के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने बिछड़े हुए प्यारों को याद करने के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। कोई कब्रों के ऊपर पानी और फूल की पत्तियां डाल रहा है तो कोई कब्रों की सफाई करके अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार करता नजर आ रहा है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे महमूद रियाज से। महमूद रियाज, बताइएगा इस हवाले से। खुशियों का त्यौहार है, लेकिन इस खुशियों के त्यौहार में भी मुसलमान अपने उन प्यारों को नहीं भूलते जो उनसे बिछड़ चुके हैं। यही वजह है कि इस वक्त हम कराची के एक कब्रिस्तान में मौजूद हैं, जहां पर लोगों की एक कसीर तादाद जो है वो अपने प्यारों की कब्रों पर आई है। इस शहर खामोशा में हर आदमी के आने का मकसद यही है कि इस खुशी के मौके पर उनको भी याद करे, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करे जो उसके अपने थे, जो उसके अपने अजीज थे, मोहब्बत करने वाले थे, चाहने वाले थे, और वो उसके साथ नहीं है, बिछड़ गए हैं। लिहाजा लोगों की बड़ी तादाद कब्रिस्तानों का रुख करती है, फूल की पत्तियां कब्रों पर डालती है, पानी का छिड़काव करती है और उसके बाद उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। और यह पूरे कराची के कब्रिस्तान में, अगर हम इस वक्त हम तारिक रोड के कब्रिस्तान में हैं, यहाँ की क्या बात करें, तमाम कराची के कब्रिस्तानों में क्या हर जगह यही मनाजिर होते हैं कि लोग ईद की नमाज के बाद जो कब्रिस्तानों का रुख करते हैं और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि खुशी के इन लम्हात में अपने उनके प्यारे, जो उनके वालिदैन, जो उनके बहन भाई अजीज़ व क़ारब बिछड़ गए, उनको इस खुशियों के मौके पर याद रखा जाए और दिन का आगाज़ जो है वो उन लोगों की मोहब्बत से और उनकी कब्रों पर हाजिरी से देकर किया जाए कि जब वो जिंदा थे तो इनकी जिंदगी का एक अटूट अंग थे। आज वो उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी याद जो है इस खुशी के त्यौहार पर। महमूद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपको बताएं कि खुशबू का इस्तेमाल सदियों पुराना है। मुल्तान में इत्र और परफ्यूम की दुकानों पर खरीदारों का रश लग गया है। नौजवान का कहना है कि खुशबू के बगैर ईद की तैयारी अधूरी लगती है। मोहम्मद अली की रिपोर्ट में देखिए। खुशबू लगाना सुन्नत है, इसलिए मर्द हर त्यौहार पर खुशबू लगाने को अहमियत देते हैं। रोजमर्रा और नमाज जुम्मा के लिए खुशबू लगाने का एहतमाम किया जाता है। ईद की तैयारियों में इसको नजरअंदाज कर दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। यही वजह है कि जहां कपड़ों, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर रश है, वहीं परफ्यूम और इत्र की दुकानों पर खूब गहमा गहमी है। मैं ईद की शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। मैं यहाँ पर अपने लिए परफ्यूम लेने के लिए आया हूँ। परफ्यूम रह गया था ईद की नमाज के लिए। खुशबू की दुकानों पर शीशे की खूबसूरत और दीदा से बोतलों में रखे गए इत्र और परफ्यूम खरीदने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। इन खुशबुओं का इंतखाब लोग अपनी तरजीहात की बिना पर करते हैं। अतरियात का इस्तेमाल जो है ये ज़माने कदीम से है और ये सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो हमारे पास नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम्स यानी अतरियात का एक वसी रेंज है। ईद के सिलसिले में इत्र और परफ्यूम खरीदने के लिए दुकानों पर लोगों का रश लगा हुआ है, जिसकी वजह से दुकानदारों की भी चांदी हो गई है। इस पैकेज के दौरान तय तो ये हुआ था कि ये आने वाली खबर मैं पढ़ूंगी, हैदर नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये खबर हैदर पढ़े, क्योंकि बहुत सारे जो मर्द हजरात हैं उनको पता चल जाएगा कि सिर्फ खवातीन बनाओ सिंगार नहीं करती। हम भी करते हैं, खवातीन ही बनाओ सिंगार नहीं करती, मर्द भी करते हैं, यानी हम भी तैयार होते हैं जनाब। जी बिल्कुल। इस हवाले से आप देखिए गुजरावाला से तैमूर मिल्लर की रिपोर्ट। ब्यूटी सैलून की दुकानों में लगे रश से ही अंदाजा होता है कि आज चांद रात है। किसी को अपने चेहरे की फिक्र है तो कोई मुनफरिद अंदाज की कटिंग करवाने में मसरूफ है। कभी होता था बस यार बाल छोटे करवा दो, अब ऐसा नहीं है। कोई हैंड कट करवा रहा है तो कोई स्पाइस कट। लड़कों का कहना है बालों के स्टाइल से ही शख्सियत में निखार आता है। कटिंग वगैरह करवाना है, टेम्परेरी कलर करवाया इधर मैंने, और तीसरा लड़कियाँ रेडी होने आई हैं, मैं भी इसी तरह रेडी होने आया। ये मैंने जो करवाया है, मैंने स्क्रब करवाया और मैंने बड मास्क भी थोड़ा सा लगाया था। उसके बाद अभी मेरा हेयर कट होगा। बालों की कटिंग के साथ आजकल बालों पर मुख्तलिफ कलर करवाना भी एक नया मसला है।
कोई अपने ड्रेस के साथ बालों का कलर मैच करवा रहा है तो कोई अपनी उम्र छुपाने के लिए। आजकल स्टिकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन हो रही है स्टाइलिंग के मामले में, ठीक है, उसमें टेम्परेरी कलर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अगर बालों की कटिंग हो गई तो बारी आ गई चेहरे की। कोई दाढ़ी के स्टाइल बनवा रहा है तो कोई चेहरे पर मुख्तलिफ फेशियल्स। ब्यूटी पार्लर पर लगे रश को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सजना संवरना अब सिर्फ लड़कियों का ही काम नहीं, बल्कि लड़के लड़कियों से 2 हाथ आगे हैं। कैमरामैन अमजद अली के साथ तैमूर मिलर, 24 न्यूज़, गुजरांवाला। चलें, ये तो तय हुआ कि सिर्फ हम बनाओ सिंगार नहीं करते, तो आपको गुजरात लिए जहां पर नमाज ईद अदा की जा रही है और इस नमाज ईद में चौधरी परवेज इलाही और चौधरी शुजात हुसैन ने शिरकत कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात। गुजरात से नमाज ईद के मनाजिर आप देख रहे हैं, तो यह वक्त हो एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। My ex was a I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा
जी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। नवाज शरीफ हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ बुत पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे खुरच के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल साले, तबलीग का काम, सब्र। सर बाजार नीलाम मेरे मौला, सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हयाल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं? जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचती? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? साथ मुख्तलिफ ममालिक के बच्चों ने भी अपनी जुबान में मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। Wish you happy Eid. शबक है ईद मुबारक।
مدرسة Welcome Eid. Joyeux Eid. Fröhliche Eid-Feiertage. आपको ईद मुबारक. Felicia Eid. Selamat Hari Raya. आप सबको दिल से ईद मुबारक हो. अख्तर दे मुबारक शा. Spreadsnikom Eid. Feliz Eid. سكسان والإيد الفتاة عيد الرملار وبكل لغات العالم نقول لكم عيدكم مبارك عساكم من عوادة. कितने प्यारे बच्चे हैं, ईद मुबारक कह रहे हैं, कोई डिमांड नहीं कर रहे। लेकिन हम अपने बच्चों की बात करें, हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं उन्होंने डिमांड शुरू कर दी है। बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बिल्कुल कोई शक नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई बच्चों की जिंदगी पर भी असरअंदाज हो रही है और महंगाई के बायस बच्चों ने ईदी बढ़ाओ तहरीक भी शुरू कर दी है। जी हाँ, और इस सिलसिले में उन्होंने एक गाना भी तैयार किया है। वो गाना क्या है आप भी सुनिए। इस ईद पे अपने पैसों की तादाद हम बढ़ाए। तुम भी सुन लो खानदान, हमारा ईदी बढ़ाओ दादी जान। कंजूसी को जड़ से कटाओ, ईदी बढ़ाओ, कंजूसी करोगे जब डंडे से पीटोगे तब। ये है पाकिस्तान, महंगाई है यहाँ आम। कंजूसी को जड़ से कटाओ, ईदी बढ़ाओ। तुम भी सुन लो चाचा जान, हर पल हर दम हजम हमारा ईदी बढ़ाओ दादा जान। सुनो भुप्पो जान, तुम भी सुन लो खाला जान, हर पल हर दम हजम हमारा ईदी बढ़ाओ दादा जान। तमाम खाला चाचा पुप्पो दादा दादी नाना नानी को ये मुतला किया जाता है कि बच्चों को ईदी देते हुए अपनी कंजूसी को पसे पुश रखें, वरना नताइज के वो खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि बच्चों की ये तहरीके ईदी दिन ब दिन सर उठा रही है। और हमारी ये खुशियां और हमारे ये मोहब्बतें अगर बरकरार हैं, अगर कायम हैं, तो वो है पुलिस अफसरान की मौजूदगी की वजह से। पुलिस एहलकार भी फराइज अंजाम दे रहे हैं, मगर ईद के मौके पर। जी हाँ, ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर अपनों से दूर ईद मनाते हुए इन पुलिस एहलकारों का क्या कहना है, जानेंगे कराची से अपने नुमाइंदे वक्कार अब्बास से। ईद का पुरमसरत मौका है, तमाम लोगों के घरों के अंदर खुशियां हैं, लोगों के चेहरों पर खुशियां, मगर इन तमाम सूरत हाल के अंदर एक शख्सियत, कुछ लोग ऐसे भी जो हमारी इन खुशियों को यकीनी बनाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं। जी बिल्कुल, ये हैं पुलिस एहलकार और कानून नाफिज करने वाले इदारे के लोग जो नमाज ईद की अदायगी के मौके पर भी लोगों की हिफाजत, नमाज ईद में जो लोग नमाज अदा करें उनकी हिफाजत के पे मामूर होते हैं, मगर अपनी नमाज ईद छोड़ के मेरे साथ एक ऐसे ही पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो नमाज ईद के इस्तेमाल की सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। गवर्नमेंट की तरफ से वैसे भी पुलिस का खिदमत करना काम है और हमें इससे ज़्यादा खुशी ये है कि हम आवाम की खिदमत में इस दिन भी खड़े हैं और मौजूद हैं यहाँ पे। आज जी आपने सुना कि पुलिस एहलकारों को, जो पुलिस की टीम है पूरी, एक खुशी, एक जोश, एक वलवला होता है कि किसी तरह अपने लोगों को महफूज बनाया है, अपनी खुशियाँ कुर्बान करते हैं, मगर दूसरों की खुशियों को यकीनी और महफूज बनाने के लिए। वकार बहुत शुक्रिया। इन पुलिस एहलकारों को हमारी जानिब से सलाम पेश किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि छोटी ईद पर मीठा ना हो हैदर तो ईद नहीं लगती। बिल्कुल ऐसा ही, ईद नहीं लगती। और ईद के मौके पर मुल्तान में मीठी सवैयों के साथ साथ केक की डिमांड में भी इजाफा हो गया है। मुल्तान से फारिहा हाशमी की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फित्र, जिसे उर्फ़े आम में मीठी ईद या सिवैयों वाली ईद भी कहा जाता है, ये मीठी ईद जिस पर सिवैयाँ, खीर और शीर कोरमा घरों में बनता है, दौरे जदीद की नई रिवायत से खुद को दूर न रख पाई। ईद के पहले दिन की शुरुआत जहां सिवैयों से की जाती थी, दौरे हाजिर में ऐसे घर भी मौजूद हैं जहां ईद का आगाज केक काट कर किया जाता है। इसी वजह से आज के रोज शहर की मारूफ बेकरियों पर खूब रश है। आज ईद का दिन है और केक खाने का दिल कर रहा था। बाबा से फरमाइश की थी कि केक लेना है। सेवियां तो घर में पकी हुई हैं, लेकिन केक का अपना ही मजा होता है। शहर की बड़ी और छोटी बेकरीज पर भी खूब गहमा गहमी है। आखिर को ईद पर केक जो काटना है। ईद के हवाले से हमने मुख्तलिफ कलर के केक बनाए हुए हैं। हमारे पास हैं 1200 से लेके 2000 की रेंज के केक्स हैं। खूबसूरत फूलों, जायकेदार चॉकलेट और मुख्तलिफ रंगों के इस्तेमाल से बनाए गए केक मीठी ईद को मजीद मीठा कर देते हैं। ईद मुबारक लिखे ये खूबसूरत केक ईद उल फितर की खुशियों और मिठास को मजीद दोबाला करते हैं।
कैमरामैन अब्दुल रहमान और तनवीर गिलानी के साथ फारिहा हाशमी, मुल्तान। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। My ex was a liar. I am sorry. मीडिया से गुफ्ते हैं प्यार का शिकार है और इन हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि इसके नताइज अगर इंतशार पैदा करने के हैं तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि सारी की सारी तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जितनी देर तक मिल बैठ के एक ही फैसला नहीं करेंगी और एक ही समझ की तरफ नहीं करेंगी, सिर्फ ज़ातियात के ऊपर अगर इलेक्शन होने हैं तो इस इलेक्शन में कोई फ़ायदा नहीं। असूलों के ऊपर और अक़ीदे के ऊपर और नज़रियात के ऊपर और मुल्क की सलामती के लिए ख़ास तौर के ऊपर ये हर एक का पार्टी का एजेंडा होना चाहिए कि मुल्क की सलामती जो है वो सबसे अव्वल रखी जाएगी, ना कि उनके ज़ाती मफादात कि फ़लाँ को नीचे कर दो, फ़लाँ को ऊपर कर दो, फ़लाँ को नैब में दे दो, फ़लाँ को गिरफ्तार करा लो, फ़लाँ को छोड़ दो। तो अगर इस तरह के हालात आने हैं तो फिर इलेक्शन में कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा अपने तमाम सियासी कायदीन से कि वो तमाम मुखालफतें छोड़कर, तमाम इख्तिलाफ़ात छोड़कर एक जगह पर इकट्ठे हों, एक जगह पर बैठें। मुल्क की इक़्तिसादी हालत आप देखें किस तरफ जा रही है। 128 का पाउंड आज डॉलर हो चुका है और इस तरह हालात पर लोग समझते हैं कि डॉलर कौन सा आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन बड़ा फ़र्क पड़ेगा। महंगाई जो बेरोज़गारी, महंगाई और इस तरह की दूसरी चीज़ें बढ़ेंगी और मुल्क इंतशार का शिकार होगा, मज़ीद इंतशार का शिकार होगा। और फिर उसके बाद अगर जो भी गवर्नमेंट आती है तो वो पहले अपने वादे पूरे करने की कोशिश करेगी कि फ़लाँ सड़क बना दो, फ़लाँ स्कूल बना दो, फ़लाँ मस्जिद बना दो, लेकिन असल मुल्क की जो असल मसाइल हैं वो है मुल्क की तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की सलामती, जिसका सबको एहसास होना चाहिए। पुलिस को आगे बढ़ाना चाहिए। बस ठीक है भाई, नहीं बस जो सब करना। जिस तरह जिस तरह फरमा रहे हैं कि इलेक्शन फिर इसका मतलब है कि जब तक ये हालात ठीक नहीं होते, जब तक ये मिलकर बैठ नहीं जाते तो मौजूदा जो इस डेट को आगे किया जाए, फिर इसका मतलब है नहीं, इसका मतलब ये है कि इंतशार फैलेगा, यानी कि इन्हीं हालात में अगर इलेक्शन हुआ तो इंतशार फैलेगा, इंतशार फैलेगा। साहब ये बता दें कि जो निगरान सेटअप आया है, निगरान सेटअप क्या आप मुतमिन है कि ये फिर इलेक्शन करवा सकेगा निगरान होता है एक महीने की बात है, वो क्या इसमें कमेंट करना भी कोई अच्छा नहीं लगता। अच्छा चौधरी साहब ये बता दें कि जो आइंदा इलेक्शन होने जा रहा है इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीटीआई मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि दोनों जमातें मिलकर कितना इनका इत्तेहाद दे? गुफ्तगू आपने मुलाहजा की, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिए। क्रेस्ट मॉल I am sorry. बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें क्यों नहीं?
जमहूरियत अगर बेहतरीन निज़ाम हुकूमत है तो फिर आवाम तक समारात क्यों नहीं पहुँचते? इंसाफ, आइन और कानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं? 35 साल से ज्यादा जमहूरी दौर में मईशत और इदारे क्यों कमजोर हुए? इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है? इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत है या टायरनी ऑफ मेजॉरिटी? आज अवाम, अदलिया और फौज एक पेज पर। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। आजा दो कौन आजा फ्रॉड। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इंकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लूं। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मिकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर ले, उसका एहसान है। वो रद्द कर दे, मरदूद कर दे, वो बेनियाज है। यहाँ खुद पड़े हुए हैं, यहाँ खैर पड़े हुए हैं, यहाँ मखलूक आ गई है, इसे फुरज के निकाल। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी है: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। सर बाजार नीलाम मेरा मौला, मखलूक की आह सुनने वाला कोई नहीं मेरे आका। देखिए प्रोग्राम हय्या अल फलाह रोजाना सुबह 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे मुआशरे में जो जन्नत और जन्नत का दरवाजा, इन दोनों पर से अपना हक खो बैठते हैं। जी बिल्कुल, और जो अपनी जन्नत ओल्ड होम छोड़ आते हैं। और ये बूढ़े माँ बाप किस हाल में जानते हैं, इस्लामाबाद से सबा वजीर की रिपोर्ट में।
माँ बाप की मोहब्बत वो गहरा समंदर है जिसकी गहराई को आज तक कोई नहीं नाप सका। मुश्किलें झील कर बच्चों को पाँव पर खड़ा करने वाले वालिदैन खुद ओल्ड होम्स में किसी के रहमो करम पर होते हैं। इस्लामाबाद के बिन्ते फातिमा ओल्ड होम में रहने वाली माएँ, किसी की औलाद दुबई में है तो कोई मुल्क पे आला ओहदों पर फायज है। हौसलामंद माओं का ईद के दिन अपने प्यारों को याद करके कहना है कि बच्चे बहुत याद आते हैं, ईद तो अपनों से ही होती है। हमारे खानदार में दजाल पहला रिकॉर्ड है, मेरा पहला रिकॉर्ड है। मैं अब इसलिए मेरा वो ओपन नहीं करा कि हमारी बदनामी हो गई। 4 महीने बहन ने रखा, फिर उसने कहा कि अब रमज़ान आ गया तो मैं खुद बीमार हूँ, तो फिर वो इधर मुझे छोड़ गई। ओल्ड होम में माओ के साथ बेटी और दोस्त बनकर रहने वाली बुशरा असद का कहना है कि वालिदैन से ही घर की रौनक होती है। ईद का दिन उनके साथ गुजारकर अपनायत का एहसास होता है। बच्चों को चाहिए कि वो अपने इस तरह के ख़ास मौक़ों पर तो ख़ासकर अपनी वालिदैन को अपने साथ रखें, ताकि खुशियों के कुछ जो लम्हात हैं वो इनके पेरेंट्स भी अपने साथ गुजारें। ईदें आई और गई मगर बेहिस औलाद ने ना तो आकर वालिदैन को गले लगाया और ना ही ईद की खुशियों में शामिल किया। ईद तो अपनों से होती है, पर ओल्ड होम में रहने वाले वालिदैन आज भी इस उम्मीद पर हैं कि ईद के दिन उनके प्यारे उनसे मिलने आएंगे। कैमरामैन इमरान नसीम के साथ सबा वजीर, इस्लामाबाद। होशियार, खबरदार और हो जाएं तैयार, क्योंकि इस ईद पर सिनेमा घरों में होगा सिर्फ पाकिस्तानी फिल्मों का वार। जी हाँ, पेशावर के सिनेमा घरों में भी फिल्मों की होगी बरमार। ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए पेशावरियों ने सिनेमा घरों का रुख कर लिया है। पेशावर के मुख्तलिफ सिनेमा घरों में पश्तो की 5 नई फिल्में लगाई जाएंगी। अहवाल क्या है, जानेंगे वहां पर मौजूद नुमाइंदे अजमत अली शाह से। छोटी ईद की बड़ी खुशियां आज खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल फितर मनाया जा रहा है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऐलान करने के बाद जो है आज ईद उल फितर मनाया जा रहा है। तो जहां पर छोटी ईद पर जो है लोग बड़ी खुशियां मनाने के लिए अपने यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बाहर पिकनिक पॉइंट्स पे जाते हैं, तो कुछ अफराद जो इंटरटेनमेंट हासिल करने के लिए सिनेमा घरों का रुख करते हैं। और वहाँ पर जो सिनेमा घर हैं, जो पेशावर में तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी सिनेमा घर हैं, तो उसमें पश्तो फिल्में जो हैं वो इस दफ़ा 5 नई पश्तो फिल्में जो हैं वो रिलीज़ की जा रही हैं, जिसमें जो है सीनियर अदाकारों के साथ साथ जूनियर और नए अदाकार जो हैं वो भी सिनेमा के पर्दे पर जलवागर होंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर, कसीर तादाद में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, टिकटें ले रहे हैं, लेकिन अब लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा नहीं आते। तो दूसरी जानिब फिल्म बिन माहिरीन हैं, उनका भी यही कहना है कि एक तो मयारी फिल्में जो हैं वो नहीं बनती हैं, दूसरे जो कल्चर को प्रमोट किया जाता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा से मुताबिकत नहीं रखता, इसलिए जो है वो ज़्यादातर फिल्म बीन जो है वो सिनेमाओं का रुख नहीं करते। अगर मयारी फिल्में बनना शुरू हो जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सिनेमाघर आई एम सॉरी। खेल है और आपको इस वाले से जो है वो अपडेट भी तो करना है। जी बिल्कुल। और वर्ल्ड कप के इफ्तिताही मैच में रूस के हाथों बदतरीन शिकस्त पर सऊदी फुटबॉल फेडरेशन खिलाड़ियों से नाराज हो गई है। सऊदी फुटबॉल फेडरेशन के सरबराह आदिल इज्जत का ऐलान है कि नाकिस कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को सजा दी जाएगी। आई एम सॉरी। बहुत जल्द मचने वाली है 24 न्यूज की स्क्रीन पर अफरा जफरी। सियासत अगर इबादत है तो बाकिरदार क़यादतें साथ रहिएगा।